बेहद की परम महाशांति है। इसका अर्थ तो मैं पहले सभी बच्चों को बता चुकी हूँ कि बेहद की परम महाशांति है। इसका अर्थ यथार्थ रीति से मैं सभी बच्चों को पहले बता चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे, दादाजी को याद करेंगे, दादाजी से पावर लेंगे, लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ के, और अपनी आत्मा में एनर्जी लेंगे, पावर लेंगे, शक्तियाँ लेंगे। परम महाशांति। ऐसे सदा अनादि संस्कार समृद्धि स्वरूप। तो अनादि संस्कार क्या है? जो भी लॉकडाउन के टाइम पर हो रहा है ना, आत्मा के अनादि संस्कार क्या है? ना किसी को देखना, ना किसी से बोलना, ना किसी के लिए सोचना, सिर्फ एक बाप, दूसरा ना कोई। तो इसको कहेंगे अनादि संस्कार स्मृति स्वरूप। अपने स्वरूप की स्मृति। और अनादि संस्कार मतलब न सोचना, न देखना, न बोलना, किसी के बारे में भी कुछ पता ही नहीं, सिर्फ अपना अनादि स्वरूप। सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावन हार अनुभव करने वाले। कैसे बच्चे? स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावन हार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ। कितना अच्छा महावाक्य है। ये सब बातें धारण करनी है बेहद के बच्चों को। सोच लो, बार बार सुनना इसको। स्वयं अनादि स्वरूप अर्थात ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्नों के बीज को समाप्त करने में समर्थ आत्माएं। ऐसे सदा बाप के साथी, ईश्वरीय सेवाधारी, ईश्वरीय सेवाधारी बच्चों को ईश्वरीय सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और बहुत बहुत नमस्ते। अब देखो कितनी अच्छी वक्तवाणी है। योद्धा नहीं, दिल तख्त नशीन बनो। अब क्या बनना है? बाप के दिल तख्त नशीन। एक बाप, दूसरा ना कोई। ये अवस्था अब हमारी आ गई है। नेचुरल बनाना है इसको। एक बाप, दूसरा ना कोई। अब देखो आगे। दूर देश में रहने वाले परदेशी बाप। अब बाप दादा तो आपको पता है ना कौन है। दादाजी हमारे जो दादाजी हैं, और बेहद का बाप छोटू राम, नानू राम। आज दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों को भी स्वदेश की स्मृति दिलाने आए हैं। बापू जी क्या करने आए हैं? स्वदेश की स्मृति दिलाने। स्मृति कहाँ थी? सब भूल गए थे। हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, कुछ याद था? कुछ भी याद नहीं था। तो दूर देश में रहने वाले परदेशी अपने बच्चों से मिलने आए हैं
और बच्चों को भी स्वदेश की समृद्धि दिलाने आए हैं और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। समर्थ कैसे बनेंगे? बाप का रूप धारण करेंगे तो ही बापू के साथ जा पाएंगे। समर्थ बनाए, हम तो अकेले तो समर्थ बन ही नहीं सकते, कितनी भी हम लाइट का रूप धारण कर लें तो भी नहीं हो सकता। तो समर्थ कैसे बनेंगे? समर्थ बनने के लिए बाप का रूप धारण करना पड़ेगा, हमें बाप में समाना पड़ेगा और समर्थ बनाए साथ ले जाने आए हैं। स्वदेश स्मृति में आ गया है ना, यह पराया देश और पराया राज्य, यह पराया देश और पराया राज्य है जिसमें पुराना ही पुराना दिखाई देता है। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, सब क्या दिखाई देता है? सब जड़ जड़ी भूत हो गए हैं। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ये नानू राम ने कितनी अच्छी वाणी ढूंढ के दी है, आप भी हैरान हो जाओगे। कमाल की वाणी है। चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। ऐसे देश में आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन रुक्त आत्मा बन गए। तब बाप आकर, ऐसे चारों ओर के अंधकार छाया हुआ है, ऐसे देश में, अंधकार के देश में आप सभी बंधनों में बन गए और बंधन आत्मा बन गए। तब बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे। कितनी अच्छी वाणी है, सोचने जैसी बात है। तब बाप आकर के क्या करते हैं? जब हम बंधन वाले बन जाते हैं, हर चीज में बन जाते हैं यहाँ अंधकार में, तो बाप आकर स्वरूप और स्वदेश की स्मृति देते हैं। स्वदेश माना अपना देश। बंधन मुक्त बनाए स्वदेश में ले जाते हैं। साथ साथ स्वराज्य के अधिकारी बनाते हैं। तो सभी बच्चे अपने स्वदेश में जाने के लिए तैयार हो? क्वेश्चन मार्क है। वह जैसे आप लोग एक ड्रामा दिखाते, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई बिड़ला ही तैयार होता है ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे, कहने वाले तो नहीं हो ना। हिसाब किताब समाप्त कर लिया है? वह भी कुछ रहा हुआ है? अपने हिसाब किताब के समाप्ति समारोह मना लिया है, वह भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अंत में यह समाप्ति समारोह मनाएंगे। समाप्ति समारोह अभी से मनाएंगे, तब अंत में संपूर्णता समारोह मनाएंगे। यह पुराना हिसाब किताब खत्म करना है। बेगत के बेगत की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति।